Punjab and now I am participant at Rehan AI Teaching Institute. मेरे जो आज की गेस्ट है उनका नाम है बिस्मा। आज हम इनके बारे में और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके आप फर्स्ट ऑफ देखें ऑल मेरे थैंक को अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। वेलकम। ओके। आपका भी मोस्ट थैंक यू कि आपने टाइम निकाला। यू वेलकम। ओके सो आई एम बिस्मा फातिमा, a student in school online academy batch 6 foundation level. I am from Karachi, Pakistan and I am 14 years old. ओके बिस्मा आपका फुल नेम क्या है? जी आप रिपीट कर सकती हैं? जी मैंने बोला कि आपका फुल नेम क्या है? मेरा फुल नेम है बिस्मा फातिमा। ओके अब आप मुझे ये बताएं कि आप रेहान ऑनलाइन अकेडमी से कब से वाबस्ते हैं? मुझे तकरीबन 5 हो गए थे। फिर मेरे फादर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि लाइक दिस इज रेहान स्कूल, आप इसमें अपना फ्यूचर बेटर फ्यूचर बना सकती हैं और इसमें काफ़ी सारे बच्चे होंगे लाइक आपकी तरह ही, तो वीडियो एडिटिंग जानते होंगे, जो नई नई चीज़ें एआई से वाकिफ होंगे वो। तो मेरे फादर ने कहा कि लाइक अब स्कूल इस तरह के नहीं है, लाइक उनकी बिल्कुल ऐसी बेबस हो गई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान स्टडीज में उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो मेरे फादर ने कहा कि अब आपको रेहान स्कूल ज्वाइन करना चाहिए फॉर योर बेटर फ्यूचर, क्योंकि अब आगे जाके सिर्फ एआई काम आएगा। फिर उसके बाद 2 महीने बाद लाइक मेरे अब्बू ने मुझे बताया था। फिर उसके बाद अगस्त में मैंने ज्वाइन किया और ये तक मैं लाइक रेहान स्टार्ट 6 में पढ़ रही हूँ। ओके आपका ये जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है रेहान स्कूल में? माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कूल है और लाइक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और मुझे ये नहीं पता था कि हम लोग एआई से इतना सब कुछ करवा सकते हैं। लाइक हम लोग वीडियोस बना सकते हैं और एआई से आ सकते हैं, हम लोग सुनो एआई का यूज़ करके एक सॉन्ग बना सकते हैं। हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं कि लाइक मुझे ये सब नहीं पता था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस और मेरी टीचर्स के साथ जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया तो वो बहुत अच्छा था। ओके आपको या आपके फादर को रेहान ऑनलाइन अकेडमी के बारे में पता कैसे चला? मेरे अब्बू लाइक फॉलो करते थे रेहान, लाइक फेसबुक पे कभी कभार आ जाते थे। तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए कि लाइक इस तरह का स्कूल है जहाँ पे बच्चों का एक नया फ्यूचर बनेगा, बच्चे आगे जाके बहुत कुछ करेंगे। तो फिर उसके बाद मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा वो मुतासर हुए और फिर उसके बाद मुझे उन्होंने कहा, एक मशवरा दिया कि आप ये स्कूल ज्वाइन करके देखो, क्योंकि आसान स्टडीज़ लाइक आगे जाके वो काम नहीं आएँगे। पढ़ाई तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को अपना फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत चाहिए ही होगी। तो फिर मेरे फादर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया रेहान स्कूल और सही है। मुझे अच्छा भी लगा बहुत। ओके ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट टास्क कौन सा रेहान स्कूल में? मेरे फेवरेट टीचर, टास्क। अच्छा मेरा फेवरेट टास्क लाइक सुनो एआई था ओके और सोरा सोरा टू, जिससे हम लोग चीज़ें बना सकते हैं। मैंने रेहान अल्लाह वाला सर की एक वीडियो भी बनाई थी। तो ये 2 टास्क मुझे ओके बहुत अच्छे लगे। ओके और ऐसे कौन से टास्क हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद या आप वो करने में थोड़ा लेजी होती हैं? जी, जी। तो मुझे टेडेक्स टॉक में मुश्किल होती है। लाइक पहले ओके मुझे इतना लंबा वो फिर देखना पड़ता है, फिर उसके बाद उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं और इंटरव्यू में पहले मुझे मसला होता था, बट फिर कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर बात करने का सबसे। तो यही 2 टास्क ओके थे, लेकिन अब मैं सही हो गई। ओके अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी रेहान स्कूल में फेवरेट फैसिलिटेटर कौन सी हैं? अच्छा ये 2 हैं लाइक एक तो हमारी टीचर मिस बहुत
पर्सनली इंस्पायर करती हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं ओके। और फ्रेंडली भी हैं काफ़ी वो। और जिस तरह से उन्होंने हमें चला है, मैं कह सकती हूँ कि कोई ऐसा टीचर लेके नहीं चल सकता फॉर मी पर्सनली। और फिर इसके बाद है मरियम। मरियम ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, फैसिलिटेटर है वो भी, और बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है मुझे पर्सनली। सो यस, ओके। बिस्मा हाँ। ओके। तो ओके। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज कौन सी हैं? मेरी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ हैं लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ओके। ओके, सो अब आप मुझे ये बताएं कि आप अपने रोजाना की जो टास्क की टाइमिंग होती है उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? अ, मेरे लिए मुश्किल होता है क्योंकि मुझे और भी काम करने होते हैं, मेरी मम्मा की हेल्प भी करनी होती है और काफ़ी सारे काम होते हैं, ट्यूशन में बच्चे भी होते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत मुझे देखना पड़ता है। मुश्किल होता है बट फिर मैं ऐसे करती हूँ कि लाइक इंटरव्यू के लिए अलग टाइम रख लिया, या मैंने स्टार्टिंग में शुरू-शुरू में जल्दी-जल्दी जितनी भी जैसे टीचर से पहले कैमरा पोज़ बना ली, गेस्ट बना ली, तो मैं पहले से काम थोड़े बहुत करके रखती हूँ ताकि मेरे ऊपर एंड में बर्डन ना पड़े। अभी फाउंडेशन लेवल खत्म हो गया है और मेरे कुछ मुश्किल से गिने-चुने ऐसे टास्क रह गए होंगे जो भी मैं 1-2 दिन में कंप्लीट कर लूँगी, तो इसलिए मेरे पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी में आपके लिए सबसे बड़ा स्पोर्ट कौन है? स्पोर्ट्स। जी, जो आपको सपोर्ट करता हो अच्छा आपकी स्पोर्ट्स। आइडियाज में। ओके, ओके। तो वहाँ है जो सपोर्ट करती है ओके। मुझे। जब पहली बार लाइक मैंने ना जेम में बहुत ज़्यादा मैंने काम किया है, तो मैंने पूरी क्लास बताया कि जेमिनी कैसे यूज़ करते हैं। तो मिस वहाँ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं हूँ थोड़ी नर्वस ही रहती हूँ मैं, मुझे डर लगता है थोड़ा बहुत। तो इसीलिए फिर मिस महा ने मुझे लाइक मोटिवेट किया कि नहीं आप कर सकती हो, पूरी क्लास को बताओ आप ही एक ऐसी बच्ची हो जिसको जेमिनी के बारे में मुझसे भी ज़्यादा पता है। तो फिर मैंने पूरी क्लास को बताया, तो पहले तो मिस महा है मेरी और फिर उसके बाद है मेरे खुद के फादर। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पूरी क्लास को बताने जाऊँगी, ये करूँगी, तो ही लिटरली वेरी मच मोटिवेट्स मी एंड सपोर्ट मी ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ओके। ओके, सो अब आप मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट टाइम कौन सा जिस वक्त आप अच्छे से अपने टास्क कर सकती हैं? मेरे ऐसा टेम्परेरी टाइम जो है वो इस तरह से लाइक 8 बजे के बाद से मैं आराम से कोई भी काम ओके। कर सकती हूँ। कैनवा पोस्ट कर सकती हूँ, स्टोरी पोस्ट कर सकती हूँ, सॉन्ग बना सकती हूँ फेसलेस। तो मेरे लिए ये जो चीज़ है ये रात के टाइम। ओके। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में एआई क्या है? जी, आपके ख्याल में एआई क्या है? मेरे ख़्याल में एआई एक बहुत पावरफुल टूल है, जो आगे जाके लोगों का फ्यूचर बदलेगा, जो लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और हमारे काम को भी आसान करेगा। अभी जैसे नई-नई चीज़ें आती जा रही हैं, पहले जेमिनी आया, जेमिनी पे हम लोग पिक्चर्स बना सकते हैं, रियलिस्टिक पिक्चर्स बना सकते हैं प्रॉम्प्ट देके। फिर आया सोरा 2 जिससे हम लोग वीडियोज़ बना सकते हैं। उससे पहले आया था व्यू 3। तो इस तरह से एआई में तब्दीलियाँ आती रहेंगी और वो जदीद होता जाएगा। तो एआई जाके आगे बहुत सारे काम कर सकेगा जो हम लोग सोच भी नहीं सकते और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होगा। नुकसान भी फ़ायदेमंद ज़्यादा होगा। ओके। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि एआई हमारी डेली लाइफ में हमें किस तरह से हेल्प करेगा? अच्छा, एआई हमारी इस तरह से मदद कर सकता है लाइक अगर मुझे बिरयानी बनानी है, तो अब मुझे नहीं पता कि किस तरह से मुझे बनानी है। तो मैं क्या करूँगी चैट जीपीटी पे जाऊँगी, उसको बोलूँगी कि हाउ कैन वी मेक बिरयानी और उससे बोलूँगी कि मुझे इंग्रीडिएंट्स भी बताओ, तो वो मुझे आराम से बता देगा और मैं बना दूँगी। तो इस तरह से डेली लाइफ में जो है ना एआई हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और जैसे अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, तो मैं कोई भी सॉन्ग बना लूँगी एआई से, सुनो एआई से बना लिया मैंने।
अब फिर उसके बाद मैंने हेडफ़ोन में लगा लिया और फिर मैं अपना काम भी करती रही, मुझे रिलैक्सेशन भी मिलती रही। तो डेली लाइफ में एआई हमारे काम करता जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हम लोग उस चीज़ों से रिलैक्स होते जाते हैं। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि एआई फ्यूचर ह्यूमन्स की जॉब्स लेगा? जी, लेता है वो फ्यूचर में जाके। लाइक मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एनिमेटर बनना है, 2D एनिमेटर। लेकिन अब एआई जिस तरह पावरफुल हो रहा है, तो वो 2D एआई को 2D एनिमेशन को भी अपने उसमें ले रहा है। तो अब वो जो मेरा ड्रीम था, तो वो तो ऐसे हो गया, रह गया। लेकिन फिर उसके बाद मैंने हार नहीं मानी, मैंने भी सीखी कि वो भी काम आ सकती है और एआई उसको टेक ओवर नहीं कर सकता इन माय ओपिनियन, क्योंकि जिस तरह इंसान वो बनाते हैं, तो इट इज़ लाइक डिफरेंट। एआई और इंसान में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो अ, मेरे पर्सनली एआई इतना ज़्यादा कोई या जॉब टेक ओवर करेगा, लेकिन इंटरनल जॉब्स टेक ओवर करेगा, जैसे एनिमेशन हो गई या कोई सॉन्ग मेकिंग हो गई या फिर इस तरह की जॉब। लेकिन आगे जाके इस तरह की जैसे टेलर की जॉब या आर्ट्स की जॉब, इस तरह की जॉब वो टेक ओवर नहीं करेगा। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि जैसे हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। आपके नज़दीक एआई के कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं और कौन-कौन से इसके नुकसान हैं? अच्छा, पर्सनली बेनिफिट्स ये हैं कि हम लोग काफ़ी कुछ करवा सकते हैं एआई से। जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दी। अब उसकी नेगेटिविटी ये है कि आप पे डिपेंड करता है आप एआई को किस तरह चलाएँगे। क्योंकि अब एआई जो है, वो आपका एक असिस्टेंट है। अगर आप उसको कोई काम बोलोगे तभी वो करेगा, वो खुद से कुछ ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज़ उसमें थिंकिंग की सलाहियत नहीं है। आपको क्या करनी है, अपनी जो पर्सनल चीज़ है ना, वो एआई के साथ शेयर नहीं करनी है। कि आपका नाम हो गया, आपकी चीज़ें होती हैं, आपकी एज या आपके पेरेंट्स वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, उसको एआई के साथ शेयर नहीं करना है, वरना वो आगे जाके आपके लिए भी हार्मफुल हो सकता है। और पर्सनली अपने बारे में एआई को नहीं बताना चाहिए और इतना ज़्यादा एआई से अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर एआई में अगर समझ आ गई तो वो आपका गलत इस्तेमाल भी करेगा। तो पर्सनली एआई इसलिए डेंजरस भी हो सकता हाँ, ऐसा ही है। अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें अपनी पिक्चर्स भी दे रहे हैं। सो मुझे लगता है कि है। वो भी उनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जी, वो भी एक एआई है, ह्यूमन तो नहीं है ना, सो ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि हुँ। आपको क्या लगता है कि जो एआई है वो ह्यूमन एजुकेशन में किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है? अच्छा, अगर मैं बताऊँ कि जस्ट लाइक टू मैथ्स, मैथ्स में लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, मैथ्स और हिस्ट्री में। तो एआई के अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेट हुई हुई होती हैं। आपको अगर समझाना हो या आंसर चाहिए हो, तो एआई आपको बेहतरीन तरीके से समझा देगा कि इसको इसको सॉल्व कैसे करना है या इसका आंसर क्या आएगा, और वो आपको हिस्ट्री भी बता देगा। और पर्सनली एआई एजुकेशन में बहुत हेल्प करेगा, लेकिन आपको इस तरह से नहीं है कि हर चीज़ का फ़ायदा उठा के बस कॉपी पेस्ट करना हो आंसर, आपने समझना भी होता है। तो इस तरह से एजुकेशन फिर आपकी खराब भी होगी। तो पर्सनली आप एआई से समझें लेकिन आंसर नहीं मांगे। तो ये तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि एआई और ह्यूमन में मोस्ट जो डिफरेंस है, क्लियर डिफरेंस वो क्या है? अच्छा, एआई जो है काफ़ी सारी एआई मिस्टेक्स भी करता है, क्योंकि एआई को भी इंसानों ने ही बनाया है। अब एआई वो मिस्टेक्स करता है, और जो एआई है, जो इंसान है, लाइक वो एक बार मिस्टेक्स कर लेते हैं तो उसको प्रोफेशनली ठीक भी करने को पड़ता है। लेकिन एआई जो है उसकी लाइक एक मिस्टेक हो गई तो वो वापस सही नहीं कर सकता। अब जैसे मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें सामने मेन फोकस कर रहा है वो, लेकिन बैकग्राउंड में कोई अजीब सी चीज़ें भी दिख रही हैं, लाइक बास्केट अगर वो गिरी तो वो उसमें ही कैमोफ्लेज हो गई ज़मीन। तो इस तरह से एआई मिस्टेक्स करता है, वो ठीक नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम लोग कोई इस तरह की चीज़ बनाएँ, हम लोग वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या एनिमेशन बना रहे हो, तो अगर कोई ऐसी गलती हमसे हो भी जाए, तो हम लोग वो ठीक कर सकते हैं। तो ये जो है ये डिफरेंस सबसे बड़ा है एआई और ह्यूमन में।
ओके। ऐसा अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि क्या आपको लगता है कि मुस्तक़बिल में हर बच्चा जो है वो एआई को सीखेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि आके ये एजुकेशन जो है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी एजुकेशन, जो अब एजुकेशन नहीं रही है, तो आगे जाके जो एआई है, वो टेक ओवर कर लेगा। और अगर हम लोग अभी से ये सारी चीज़ें सीखें, तो हमारे आगे जाके ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी। और एआई टेक ओवर कर लेगा फ्यूचर में जाके, तो इसलिए एजुकेशन आपने करनी है, समझनी है, लेकिन इस तरह से नहीं करनी कि आपने चीट करना है या फिर आपने इस तरह से एजुकेशन को, आपका वे ऑफ एजुकेशन चेंज हो जाए। आपने एआई को समझना है, एआई को प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है, आपने एआई से क्या-क्या चीज़ें निकल सकते हो, ऐसे क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो वो आपने समझना है जो आपके लिए फ्यूचर में जाके काम आ सके। हाँ, सही है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि रिहान ऑनलाइन अकेडमी है जो, वो दूसरी अकेडमी से किस तरह से डिफरेंट है? अच्छा, दूसरी अकेडमी लाइक मेरे खुद का स्कूल अगर मैं बताऊँ, पिछला स्कूल, तो उसमें क्या होता था कि हमारी टीचर्स बहुत ज़्यादा चेंज होती थी, जिसकी वज़ह से हमारे पढ़ाई का निज़ाम चेंज हो जाता था। क्योंकि हमें तो पुरानी टीचर्स की आदत थी जिस तरह वो पढ़ाती थी। अब यही चेंज होने वाला सिस्टम हमारे माइंड को भी कन्फ्यूज़ कर रहा था। तब अब हर बच्चे में क्या आ गया, चीटिंग करने का, कि अब टीचर पकड़ेंगे ही नहीं। कि हम लोग अब चीटिंग कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब इस तरह से बच्चों का माइंडसेट हो गया। तो इसलिए अब उस स्कूल में चीटिंग भी होती है और इस स्कूल में बच्चों का बिल्कुल ही निज़ाम चेंज हो गया। लेकिन मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं रेहान स्कूल में आ गई, क्योंकि रेहान स्कूल जो है वो आपके फ्यूचर में हेल्प करेगा, आपके फ्यूचर को बिगाड़ेगा नहीं। वो जो स्कूल है, अब तो बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया है। लेकिन अब जब मैं रेहान स्कूल में आ गई तो मेरा फ्यूचर बिल्ड अप हो रहा है। तो इसलिए जो रेहान स्कूल है वो एआई के बारे में सिखा रहा है और आपके फ्यूचर में हेल्प कर रहा है। लेकिन जो दूसरे स्कूल है वो आपके फ्यूचर को तबाह कर रहा है। तो इसलिए पर्सनली जो रेहान स्कूल है वो आपकी हेल्प कर रहा है, आपके फ्यूचर में आपको बेटर बना रहा है। तो पर्सनली मुझे रेहान स्कूल ज़्यादा सही लगता है और आपके फ्यूचर में भी ये हेल्प बहुत करेगा। ओके। अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपने रिहान अकेडमी से क्या नया सीखा है ऐसा, जो कि आपको पहले नहीं था पता या उसका नॉलेज आपको नहीं था? अच्छा, पहले पाकिस्तानी स्टडीज़ जो है वो एकदम ऐसी हो गई है, बेबस हो गई है। लेकिन रेहान स्कूल में वही एक चीज़ होती है थी मेरे स्कूल में कि टीचर आती नहीं, समझाती नहीं, चली जाती नहीं। कुछ समझ आए या ना आए, फिर पेपर्स होते थे। पेपर्स हो गए, चीटिंग हो गई, पास हो गए बच्चे। तो ये जो निज़ाम है मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन जो रेहान स्कूल है, उसमें टीचर की मोटिवेशन, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, तो टीचर आपको मोटिवेट करेंगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वो सबको बोलेंगी कि आप बताओ। वो आपकी हेल्प करेंगी कि किस तरह बताना है। और मुझे पर्सनली जब मैंने बच्चों को जेमिनी बताया था, तो मिस लैला ने मेरी बहुत हेल्प की। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस कर दिए हो तो उन्होंने एक्स्ट्रा बच्चों को बता दिए, क्योंकि मिस वहाँ उस टाइम बिजी थी। तो मिस ने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, जो मेरे पुराने स्कूल में बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसलिए फिर बच्चे एकदम लाइक उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। लेकिन रेहान स्कूल में और जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जो मेन चीज़ होती है बच्चे के लिए वो होती है टीचर्स। अगर टीचर्स ही मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद जो बच्चे हैं उनका एक माइंडसेट होता है वो खराब हो जाएगा। ओके। अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएँ कि रिहान स्कूल जो है उसमें सीखने का माहौल है जो, या फिर इसका पूरा जो माहौल है वो आपको कैसा लगा? मुझे पर्सनली रेहान स्कूल का माहौल बहुत अच्छा लगा। और ये पूरे दूसरे स्कूलों से तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और इसमें बच्चों के फ्यूचर पे वो किया जाएगा और इस तरह से नहीं कि सिर्फ फ्यूचर पे भी वो डिपेंड करे। वो जो चीज़ भी करवाई जाती है बच्चों को कि घर में वो काम भी करें। ये नहीं है कि सिर्फ लैपटॉप में बैठ जाए। और वो पर्सनली घर पे काम भी करवाते हैं कि आप एकदम बेबस ना हो जाओ। आपने काम करना है, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप सिर्फ लैपटॉप या फ़ोन में ही लगे रहो। वो काम भी करवाएँगे, एक्स्ट्रा चीज़ें भी करवाएँगे, वो कहेंगे भी, टास्क भी कुछ ऐसे देंगे कि आपने बाहर जाना है, आपने बाहर जाके ये करना है, ये एक्सप्लोर करना है।
तो पर्सनली जो रेहान स्कूल है वो बहुत डिफरेंस है दूसरे स्कूल में और मुझे पर्सनली अच्छा लगा। ओके। अच्छा, तो आपने रेहान स्कूल को ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ या फिजिकल? पहले तो मेरी फिजिकल की बात हुई थी, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ उससे जो रेहान स्कूल वो काफ़ी दूर है, तो आने जाने में ओके। मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फिक्र वो मसला होगा, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करवाया है, ताकि वैसे जो टास्क है वो दोनों सेम ही हैं, तो इसलिए मेरे फादर ने कहा कि ऑनलाइन एकेडमी तुम ज्वाइन कर लो, घर पे पढ़ लो और तुम्हारे लिए आसान होगा। ओके। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको इन दोनों एक्सपीरियंस में से कौन सा एक्सपीरियंस अच्छा लगा है, ऑनलाइन ज्वाइन करने का या फिजिकल जाके पढ़ने का? पर्सनली मुझे ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो टीचर्स हैं और हम लोग को जैसे टाइम भी दिया जाता है, जैसे क्लास में भी हम लोग को कह दिया जाता है आप जाके टास्क करें, तो अगर हम लोग स्कूल भी जाएंगे लाइक फिजिकल स्कूल भी जाएंगे तो उसके टास्क भी सेम ही होंगे, लेकिन वेरिएशन ज़्यादा होंगी, लाइक हम लोग किसी से बात भी इजीली कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन एकेडमी मुझे पर्सनली ज़्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि मैं एक ऐसी इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ी, तो या मुझे फिर ऑनलाइन ओके। एकेडमी पर्सनली सही लगती है मेरे लिए। ओके। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या रेहान ऑनलाइन एकेडमी ने आपके सोचने के अंदाज को तब्दील किया है? जी बिल्कुल। पहले जो मेरा वे ऑफ थिंकिंग था एजुकेशन के बारे में, लाइक आई वाज लिटरली बेबस कि मैं ये कहती थी कि अब तो पढ़ाई रही ही नहीं है, अब बस चीटिंग होएगी और फिर एग्जाम में टीचर टिक करेंगी, पास हो जाएंगे और फिर बस यही चलेगा। लेकिन जब मेरे फादर ने मुझे कहा कि स्कूल चेंज कर लो, तो मैंने बोला सही है, वो भी स्कूल वैसा ही होगा जिस तरह होता है। लेकिन जब मैं आई हूँ तो मेरे जो वे ऑफ एजुकेशन जो थिंकिंग थी कि जिस तरह से चीटिंग और पास ये सारी चीज़ें मेरी चेंज हो गई बिल्कुल, और जिस तरह से टीचर की मोटिवेशन और बाकी सारी चीज़ें किस तरह से उन्होंने हम लोग को सिखाया, किस तरह से टास्क हम लोग को करना बताया कि किस तरह करना है, और अगर कोई न्यू चीज़ हमने सीखी हो तो किस तरह बताना है, या कोई भी हमने न्यू टास्क भी किया हो तो उस पे टीचर आगे आगे बढ़ के आपको तारीफ करें। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरे जो स्कूल है पिछला वाला उसमें चीज़ें नहीं होती थी। उसमें टीचर चेंज होके हमारा जो एक सेट था वो लिए बिल्कुल चेंज हो गया था कि बस हमारा तो ऐसी ज़िंदगी चलेगी, चीटिंग होगी, पास होंगे, यही चलता रहेगा। लेकिन फिर इस स्कूल में आने के बाद जो मेरा एजुकेशन का एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा चेंज हो ओके। मुझे ये बताएं कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? गया। कैन यू प्लीज़ रिपीट अगेन? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। ओके, सो मैंने बोला है कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम था कि मुझे एक एनिमेटर बनना है, लेकिन फिर मैंने कहा कि अब एआई ने टेक ओवर कर लिया, अगर मैं वो सीख भी लूँगी तो इट विल बी यूज़लेस। फिर मैंने एडिटिंग लाइक बचपन से ही सीखी कि किस तरह करते हैं, और एडिटिंग में मैंने लाइक महारत हासिल की, और फिर मैंने जेमिनाई को सीखा, और जेमिनाई पे VO3 भी सीखा मैंने पर्सनली घर पे, और मैं साइट्स भी बनाती हूँ। तो जो मेरा ड्रीम था वो तो एनिमेशन का था, लेकिन अब मैंने ये सीख लिया कि एआई से आप एनिमेशन कैसे करवा सकते हो। फिर ओके। जिस तरह मुझे एडिटिंग आती है तो वो मैंने एआई से इमेज या पिक्चर्स जनरेट करवाई या वीडियो जनरेट करवाई, उसमें मैंने एडिटिंग कर दी। तो इस तरह से जो है ये भी एक एनिमेशन कह लें आप। तो मेरा ड्रीम ऑलमोस्ट फुलफिल हो ही गया। ओके। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप खुद को अगले 5 साल में कहाँ देखती हैं? मैं चाहती हूँ मैं एक एआई मास्टर बन जाऊँ, और मैं वीडियो एडिटिंग में भी अभी जैसे मुझे आता है कैनवा पे काम करना आता है, मुझे कैपकट पे आता है, मुझे काइन मास्टर पे आता है। ओके। अच्छा, मैं अच्छा, कह रही थी अब कि सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मतलब बोलें, कोई बात नहीं। मैं कह रही थी मैं भूल गई, सॉरी। आप फिर दूसरा क्वेश्चन पूछना है या रिपीट कर ले, मैं भूल गई क्या कह रही थी।
ओके, सो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या लगता है? सीखने का बेहतरीन तरीका मेरा ये है कि बार-बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही आपको ज़्यादा समझ आएगा कि प्रैक्टिस करने से एक तो मैं जो काम करती हूँ, मैं खुद अकेले बैठ के करती हूँ। जैसे अभी रिसेंटली मैं खुद ही से अपना मैं टास्क भी कंप्लीट कर रही हूँ, अपने इंटरव्यूज़ भी कर रही हूँ और साथ-साथ मैं एक वेबसाइट पे भी काम कर रही हूँ जिसमें आप टेम्पलेट्स पे इमेजेस बना सकते हैं और उसमें मैंने पर्सनल एआई असिस्टेंट भी दिया हुआ है जिससे आप बात कर सकते हैं और काफ़ी सारे मैंने इस तरह से फीचर्स लगाए हुए हैं उसमें। तो यही है मेरी लाइक जो लाइफ है और इस तरह से। ओके, सो थैंक यू सो मच आपके टाइम का मुझे आपके ख़्यालात सुन के बहुत अच्छा लगा। इतनी कम उम्र में आपके इतनी अच्छी थिंकिंग है और आपके इतने अच्छे प्लान्स हैं। सो अल्लाह करे कि आपके तमाम प्लान्स पूरे हों। यू सो आर थैंक यू सो वेलकम, मच कि माय प्लेज़र, आपने मुझे प्लेज़र। टाइम दिया। नो थैंक यू। प्रॉब्लम, नो ओके, प्रॉब्लम, सो इट अल्लाह वाज़ हाफ़िज़। वी विल मीट अगेन एज़ या अल्लाह इंशाल्लाह। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।